हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैटी अभिलाषा व्लॉग्स। तो लास्ट वीडियो में लास्ट के 2 वीडियोस जो थे उसमें मैंने आपके साथ यूपी जीके शेयर किया था और आज मैं उसे ही आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ठीक है। एंड जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि यूपी की जो पीजीटी की 2022 की वैकेंसी थी जिसका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड था अब 15-16 अक्टूबर 2025 को, वो डिले हो गया है किन्हीं रीजन्स की वजह से। मोस्टली जो अध्यक्ष थे हमारे शिक्षा आयोग के, उन्होंने शायद इस्तीफ़ा दे दिया है किन्हीं वजहों से। तो अभी अध्यक्ष का पद खाली है, तो इस वजह से थोड़े कुछ दिनों के लिए 1-2 मंथ के लिए जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड हो गई है। एंड मोस्ट प्रोबेबली अब टीजीटी की एग्ज़ाम भी आपकी थोड़ी आगे जाएगी। सो अब आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक जो था वो ये था कि उत्तर प्रदेश में मुख्य नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर की कौन कौन सी जो सिटी है वो किस नदी के किनारे है। ठीक है। ये डुग्गू है जो मुझे परेशान कर रहा है। और आप और ये है और जो अब आज अपना आगे रूम में मैंने भेजा है उसे। जब वो जागता रहता है ना तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो बार बार आ जाता है, उसको लगता है कि मम्मी यूट्यूब पे डालेंगी। तो अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य में आयोजित अधिवेशन 1947 से अब तक। ठीक है। तो जो कांग्रेस के अधिवेशन थे वो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग सिटी में होते थे। ठीक है। सो फाइनली लाइट आ गई। तो इंडिया में अलग अलग सिटी में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। ठीक है। यूपी में किस किस सिटी में हुए थे वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया हुआ थे, यूपी में किस किस सिटी में हुए थे। तो सबसे पहले 1888 यानी 1888 में जॉर्ज यूले जो अध्यक्ष थे, वो उनके अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे ये, और इसमें विशेषता ये थी कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। ये मुझे बहुत इरिटेट करता है जब जागता रहता है। तो 1892 जो सेकंड था वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। वो भी इलाहाबाद में हुआ था। मेन सेंटर जो था वो इलाहाबाद था सेकंड। इसमें क्या होता, मुद्रा नीति में सुधार की मांग की गई थी। ठीक है। थर्ड 1899 यानी 1899 में रमेश चंद्र दत्त की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था तीसरा अधिवेशन। इसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था। ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वो 1905 में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में। ये आपका बनारस में हुआ था। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत प्रस्ताव पर कांग्रेस के अंदर विवाद हुआ था। ठीक है। फिर है 1910 विलियम वेडरबर्न, इलाहाबाद में हुआ था। भारतीय प्रेस एक्ट व देशद्रोही सभा अधिनियम वापस लिया गया था। फिर 1916 में 1960 में अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के मध्य आपका समझौता हुआ था। 1925 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में कानपुर में अधिवेशन हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। सबसे पहली महिला जो थी वो तो एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर भारतीय महिलाओं की हम बात करें, प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वो हमारी सरोजनी नायडू थी और 1925 में इन्होंने कानपुर में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिर 1936 में 1936 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1946 में जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में मेरठ में हमारा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और आज़ादी से पूर्व अंतिम ये अधिवेशन था, जो कि आपका यूपी में स्पेशली कह सकते हैं हुआ था 1946 में मेरठ में। थोड़ा नीचे बच्चे हैं आंटी के यहाँ, तो थोड़ा अभी वो खेल रहे हैं, थोड़ा रोने की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जहाँ होते हैं वहाँ वो खेलेंगे भी और झगड़ा भी करेंगे। तो बट यही सब चीज़ होती है जो घर को
मतलब घर में रौनक भी रखती हैं कि बच्चे होते हैं तो वो मतलब उनकी हंसी, उनका खेलना, सब कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो ये एक टॉपिक था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य में आयोजित अधिवेशन, ठीक है। उसके बाद जो मैं नेक्स्ट बात करने जा रही हूँ वो है राज्य की प्रमुख योजनाएं जो कि हमारे स्टेट में बनाई गई है, और इसमें मैं अभी रिसेंटली 3-4 सालों की योजनाओं की बात करने जा रही हूँ। जैसे पहले आपका दिया है जीरो पॉवर्टी अभियान, ये 2 अक्टूबर 2024 को लागू बनाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करना है और उन्हें मदद करना है, ठीक है। फिर है रोड टू स्कूल, ये 2025 का है। इसका उद्देश्य है बच्चों का नामांकन करना और ये सुनिश्चित करना कि वो आगे की कक्षाओं में अच्छे से पढ़ सकें। क्या है? रोड टू स्कूल कार्यक्रम। थर्ड है आपका हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये भी 2024 का है। इसका काम क्या है कि छात्रों के लिए समानता और समावेशन सुनिश्चित करना, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। नेक्स्ट है आपका सवेरा योजना, ये प्रयागराज पुलिस ने स्टार्ट किया है 2024 में। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता प्रदान की जाएगी, इलाहाबाद पुलिस के द्वारा स्टार्ट की गई है। हॉट कुक्ड मील योजना, ये 2023 में स्टार्ट की गई। इसमें आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पका हुआ गर्म भोजन देने की सुविधा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है आपका 2022 में स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे, जिसमें उस टाइम मैं बीएड कर रही थी 2021 से 23 के बैच में, तो हमारे कॉलेज में भी जितने हम बीएड के स्टूडेंट्स थे सबको मोबाइल मिला था। तो इस योजना के तहत योगी जी ने दिया था टैबलेट एंड मोबाइल के जो दिया जा रहा था, तो हम लोगों को मोबाइल दिया गया था। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना, ये 2021 में लॉन्च की गई। इसमें क्या है, प्रदेश में कोविड से संबंधित आवश्यक सामग्री के निर्माण की चालू इकाइयों के लिए और नई इकाइयों के स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब कोविड में जो भी चीज़ें हुई वो अगर दोबारा कोविड आता है तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना, उसकी दवाई वगैरह सब बना के रखना, इसके लिए इसमें हमें पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, ये 2020 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक, प्राकृतिक स्थलों का विकास। एक्चुअली आज उसकी तबीयत डुगू की नहीं थी, क्या उससे सर्दी हुआ है, तो आज वह स्कूल भी नहीं गया था, तो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से आज थोड़ा सा वो सुस्त है। एंड नेक्स्ट है आपका वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये 2019 में लॉन्च की गई थी। राज्य को 60 से 80 वर्ष के व्यक्तियों को, मतलब जो 60 से 80 ईयर्स के बीच में है, उन जो कह सकते हैं कि वृद्धों को, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज़ हो, 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देना, 500 रुपये प्रतिमाह। फिर आपका कन्या सुमंगला योजना 2019 की है। इसके अंतर्गत बेटी के पैदा होने से लेकर उसकी स्नातक तक की शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट आपका मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना 2018 की है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में ब्लॉक स्तर पर 28 सुपोषित घर स्थापित करने का प्रावधान करना। तो ये कुछ मेन योजनाएं थी। ओके, 2-3 और बची है। एक है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये 2018 में बनाई गई थी। इसका काम क्या है कि यह योजना प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों के लड़के और लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई है। नया सवेरा योजना, ये 2017 में स्टार्ट की गई है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक बच्चों को चिन्हित कर उन्हें बाल श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक और नैतिक विकास करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट है आपका राज्य में खेलों के प्रमुख केंद्र, कौन कौन से ऐसे मेन स्टेडियम हैं जो कि हमारे यूपी में है, ठीक है। पहला है आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम जो कि कानपुर में था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चौधरी चरण सिंह स्टेडियम जो आपका मुजफ्फरनगर में है। महात्मा गांधी स्टेडियम रामपुर में है। नवाब जुल्फ़िकार अली एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, ये भी आपका रामपुर में है। डॉक्टर अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम वाराणसी में है। स्पोर्ट्स सिटी नोएडा में है। काशीराम स्पोर्ट स्टेडियम ये संत कबीर नगर में है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम ये आपका लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज ये आपका गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ये आपका लालपुर
वाराणसी में है। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी इलाहाबाद में है। मास्टर चंद्रगिराम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये आपका सैफई इटावा में है, ठीक है, जहाँ पे अभी मैं रह रही हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर स्टेडियम ये वाराणसी में है और खेल गांव ये आपका आगरा में है। एंड जल्दी से 1-2 मिनट का एक और टॉपिक है, उसे कंप्लीट कर देती हूँ यूपी जीके का, जिससे वीडियो फिर आप मेरा ये यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र की बात करें तो राजकीय खाद्य प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान ये आपका लखनऊ में है। औद्यानिक प्रयोग और प्रशिक्षण केंद्र ये मलिहाबाद लखनऊ में है। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला ये अलीगंज लखनऊ में है। उसके बाद आपका औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण खुसरूबाग प्रयागराज में है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये आपका महोबा में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में और आलू अनुसंधान केंद्र ये बाबूगढ़ गाजियाबाद में। तो यहाँ पे लगभग यूपी का जीके फिनिश होता है। 1-2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगी और इसके बाद इसमें कुछ यूपी के दिए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर मैं भारत का इतिहास एंड राष्ट्रीय आंदोलन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड आपको नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ना होगा तो प्लीज़ मुझे मेल करिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।